मेरे उस्ताद आसिम भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये क्लिप सिर्फ आपके लिए है, ख़ास तौर से, क्योंकि इस शहर में मेरे हिसाब से ना मैं शायद बहुत बड़ी बगावत करने जा रहा हूँ, और इसलिए आपसे सलाह मशवरा आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्लिप मुलाज़ा फरमाइए। अब मैं आपको ये बता दूँ, ये जो हरकतें हैं आली जनाब रईस शेख साहब, बाखुदा बता रहा हूँ, रईस शेख साहब के लिए जब पहली बार नगर सेवक बने थे तो आपके बोलने पर मैंने मुंबई में आकर गली गली इनके लिए मेहनत किया था। लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आता है कि ये तो जो काम किया इन्होंने कर्मचारियों को जाकर हीरो की तरह, अमिताभ बच्चन की तरह आने का और सीधे म्यूनसिपलिटी में घुसने का, और जो है गुप्तचर विभाग से मालूम पड़ा कि ये जो है मृत्यु दाखिला बनाने की वगैरह 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 यानी बड़ी हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आता, ये तो हर भिवंडी शहर के 5वीं क्लास के बच्चे को मालूम, गली गली बच्चे को मालूम है। आपके गुप्तचर विभाग की क्या ज़रूरत है? इसके बरक्स 1 महीने से आली जनाब जाहिद शेख साहब वायर को लेके, केबल को लेके, एक्सीडेंट को लेके, गड्ढे को लेके, रास्ते को लेके, एजुकेशन को लेके, कितनी समस्याओं को लेके बेचारा रोज़ा रख कर परेशान होकर यहाँ तक के वो बेचारा जो है, आपको बता दूँ, कारपोरेशन के सामने हमारे शेख साहब बैठे हुए थे, जाहिद शेख साहब, और मैं भी जो है देखा कि उसका साथ कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं जा रहा है। आप यकीन मानिए मैं भी जाके गर्मी में लगभग 2 बजे का बैठ गया। मुझे अनुभव नहीं था, मुझे याद आए वो दिन जब सानिरब खान साहब, मैं और समाजवादी के अंदर हम लोग भी कहीं भी जाकर रोड पे बैठ जाते थे तो पिछवाड़ा जलता था कि रोड एकदम गर्म होता है ना। आप यकीन मानिए मैं भी जज्बात में आके बैठ गया जाहिद शेख साहब के लिए, और अभी मोमिन साहब भी आकर बैठ गए। 2 घंटे के अंदर हमारे पिछवाड़े की ये हालत हुई। ये देखिए, ये है मलहम, ये अंजाम देख रहे हैं। ये रईस शेख साहब को क्यों नहीं दिखता? अरे वो कर्मचारी 17-18 हजरुल्ली कमाने वाले कर्मचारी बेचारे करप्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अरे आप उनकी पगार बढ़ाने पे ध्यान दो। आसपास जो लोग करप्शन करते हैं उनकी रोजी रोटी का इंतजाम करो, वो खुद ही गलत काम करना छोड़ देंगे। किसी को जलील करने की क्या ज़रूरत है? इसकी बजाय आपको जाहिद शेख क्यों नहीं दिखे? जाहिद शेख के प्रॉब्लम गली गली लोगों को मालूम है। आज वो इस हद तक बेचारा परेशान हो गया जाहिद शेख कि आप यकीन मानिए कि वो आत्मदाह करने का जो है इरादा बना लिया है। सुसाइड करने जा रहा हूँ 1 मई को कॉर्पोरेशन के सामने। क्या रईस शेख साहब को नज़र नहीं आ रहा है? वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा है यानी जब रईस शेख साहब, बाखुदा बता रहा हूँ, आपका मैं दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन आपकी जो 2 आँखें हैं ना, 2 आँखें, आप जिन 2 आँखों से देख रहे हो, एक आँख है आपका सोए गुड्डू, दूसरा आँख है आपका रफात शेख। इन 2 आँखों से अगर पूरी भिवंडी देखोगे तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखेंगी और ऐसे ऐसे स्टंट करोगे कि पूरी भिवंडी पब्लिक देखकर हंसेगी। लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर। बजाय इसके आपकी एक आँख हमारे अजय भाई लाला साहब होना चाहिए, आपकी दूसरी आँख रियाद क्रिस्टल होना चाहिए। आपकी ये 2 आँखों से अगर भिवंडी को देखोगे ना तो आपको जाहिद शेख नज़र आएगा, आपको रबिश मोमिन नज़र आएगा, आपको जाहिद अंसारी नज़र आएगा, भिवंडी में शांति नज़र आएगा, गैबी नज़र आएगा, गायत्री नगर नज़र आएगा, समस्याएं नज़र आएंगी। आसिम भाई, मैं भिवंडी बदलने जा रहा हूँ। आप यकीन मानिए मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे रईस भाई आपकी भी ज़रूरत है, आप भी इसकी ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ आने वाला नगर सेवक का इलेक्शन हमारे, सोचो वो दिन कितना अच्छा दिन होगा कि 48 नगर सेवक 48 आलिम दीन बनकर जाएंगे। 48 आलिम दीन नगर सेवक बनकर जब जाएगा नगर पालिका के अंदर, तो सोचो कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि दलाली और भड़ुआगिरी वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, इस्लाम जिंदा होगा। मेरा मकसद है कि इलेक्शन ये जंग है, ये बाबा साहब अम्बेडकर के मुताबिक दलाली भड़ुआगिरी का अड्डा नहीं है। इस शहर के अंदर बीते वर्षों में जिन लोगों ने दलाली और भड़ुआगिरी का अड्डा बना कर रखा है, मैं उनको कुचलने जा रहा हूँ। और मैं ये क्लिप आपको ख़ास तौर से मैं भेज रहा हूँ, इसको आप चिंतन मंथन कीजिए, क्योंकि एक दौर था आप जब आपके ऊपर कोई अटैक करता था पूरा भिवंडी साए साए करता था, और आज ये हाल है कि आपको शिवाजी की मूर्तियाँ लगानी पड़ रही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियाँ नहीं लगाना है, छत्रपति शिवाजी महाराज की इज्जत करनी है। शिवाजी महाराज के जो एजुकेशन है ना, वो सिलेबस में पढ़ाए जाते हैं वहाँ पर वियतनाम में,
कि वो गुरिल्ला युद्ध कैसे करते थे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिरों में नहीं जाते थे, वो याकूत बाबा रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे जाते थे। संभाजी महाराज ने कभी भी जो है, उनके बच्चों ने कभी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मजार उखाड़ने की हिम्मत ही नहीं की, क्योंकि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बच्ची जीनत निसा ने उनके बच्चे को पाला था। और शाहजी संभाजी महाराज के लड़के थे ना, उन्होंने 17 उनके नाम से मस्जिद बनाया है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज आसिम भाई और रईस भाई, आप लोग चिंतन मंथन करें, और जो बीते वर्षों में दलाली भड़वागिरी चली शहर के अंदर, उसको मैं उखाड़ कर फेंकने जा रहा हूँ। और आप सभी लोगों की ज़रूरत है। मैं इसी आशा और विश्वास करता हूँ कि आप हम जैसे मजलूमों की तरफ देखेंगे, ध्यान देंगे, और ख़ास तौर से जाहिद शेख को अपने आप ही से बुलाकर सम्मानित करेंगे, उनके मसले को हल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और जेल भरो आंदोलन की बुनियाद डालेंगे। आप खुद भी जाएंगे और मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। हमारे आलिम दीन का ये काम नहीं है मेरे दोस्त। समाजवादी जिंदाबाद, गांधी सेना जिंदाबाद, अबू आसिम आदमी जिंदाबाद, रईस शेख जिंदाबाद।